बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 कप मैंने ब्रेड फ्लावर लिया है। ब्रेड फ्लावर की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप चाहें तो बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो घर पे भी इसे रेडी करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और जब चाहे इसके ब्रेड बनाएं या पिज़्ज़ा डो बनाएं, इससे बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, इस मैदे में मैंने चीनी ऐड की थी, नमक ऐड किया, उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने ठंडा बटर लिया है और वो इसमें डाल के अच्छी तरह मैदे को मसल लिया था, यानी मैदे में अच्छी तरह बटर को मिक्स कर लेंगे मसल मसल के। उसके बाद ये देखें, ये इस तरह रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसे स्टैंड मिक्सर के बाउल में शिफ्ट कर दिया था इस मैदे को, और मैंने सेंटर में इसकी जगह बना ली थी, क्योंकि मैंने सेंटर में इसमें दूध ऐड करके इसकी मिक्सिंग करनी है, यानी इसको गूंदना है। तो आप चाहें तो स्टैंड मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो हाथों से भी ये डो रेडी कर सकते हैं। सेंटर में मैंने जगह बना ली है। अब मैंने 1 कप गरम दूध लिया है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दिया, स्क्रीन पे अभी आ जाएगा आपके सामने कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए। और फिर मैंने उसमें हाफ़ कप मैंने पानी का ऐड किया है, और उसके बाद मैंने ये पानी और दूध का मिक्सचर उसी बाउल में सेंटर में मैदे में मैंने डाल दिया था। हाफ़ डाला था, और उसमें फिर मैंने यीस्ट डाला है। ईस्ट की क्वांटिटी भी स्क्रीन पे मेंशन हो रही होगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद इस ईस्ट को मैंने स्पून से मिक्स कर लिया था, और 1 मिनट यानी 60 सेकंड के लिए आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसे आप गूंदना स्टार्ट करेंगे। अगर आप हाथ से कर रहे हैं, गूंद रहे हैं, तो आप गूंदना स्टार्ट कर देंगे। अगर स्टैंड मिक्सचर में कर रहे हैं तो आप लो ही इस पे स्पीड पे इसको मिक्सिंग इसकी शुरू कर देंगे। और जब ये मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा तो आगे आप इसमें थोड़ा थोड़ा जो बाकी दूध हाफ़ कप रह गया था, हाफ़ क्योंकि हमने पहले ऐड कर दिया था, तो हाफ़ जो बाकी रह गया था वो आपने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाना है और इसकी मिक्सिंग करते जाना है। तो इस तरह ये सारा थोड़ा थोड़ा करके ये जो बाकी का दूध है वो सारा इसमें मैं डाल दूँगी। और ये देखें, 4 से 5 मिनट मैंने इसकी तकरीबन मिक्सिंग की है। बहुत ज़बरदस्त इसकी डो रेडी हो गई थी। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं। हाथ से अगर आप इसकी डो बनाएंगे तो आप तकरीबन 7 से 8 मिनट तकरीबन इसकी अच्छी से इसको डो को गूँधेंगे खूब इसकी, ताकि अच्छी सी स्मूथ सी डो रेडी हो जाए। फिर ग्रीस पैन में मैंने इसको बाउल में इस डो को मैंने रख दिया था 2 घंटे के लिए एक साइड पे। इसके बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त राइज़ हो गई है इसकी डो। और अब मैं साफ़ सरफेस पे इसको पेड़े बना लूँगी, इसके बॉल्स बना के, और उनको भी मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और ये जो पेड़े बनाने का तरीका आप देख लीजिए, ये जो हाथ की हथेली होती है, साइड होता है, हिस्सा होता है ना, इससे हमने गोलाई देनी है इसकी पेड़ों की, इनकी बॉल्स की, ठीक है, इसकी गोलाई देनी है। और उसके बाद इसको साइड पे करके और इसको कवर करके रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद आपने कोई भी पैन लेना है जिसमें आप इस ब्रेड को बनाना चाह रहे हैं। जो ब्रेड की जो ख़ास मखसूस एक पैन आता है वो आपने लेना है। उसमें बटर लगाना है चारों तरफ। हाफ़ टेबल स्पून ले लें या 1 टेबल स्पून बटर लेके आपने चारों तरफ अंदर अच्छी तरह बटर लगा देना है, क्लियर सी। उसके बाद आपने ये देख लीजिए मैं किस तरह कर रही हूँ। इस तरह काउंटर पे आपने रख के इसको फ्लैट कर लेना है, रोटी की शेप दे के। फिर इसका रोलिंग करनी है, और इस जो रोल को आपने पैन में रख देना है। और इसी तरह आप तीनों जो इसके पेड़े बना के, जो रोल बना के आप सेंटर में इसमें रख देंगे पैन में। उसके बाद इसे दोबारा से कवर करके 20 से 15 मिनट के लिए आप रख दीजिएगा। उसके बाद ये और राइज़ हो जाएगी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये राइज़ हो गई है। उसके बाद मैंने एक अंडा लिया है, एग वॉश करेंगे उसके लिए। एक अंडा लेके इसको फेंट के और मैंने इसको वॉश कर दिया था, एग वॉश कर दिया था इसके ऊपर। अगर आप ये एग वॉश नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, मत कीजिएगा। उसकी जगह आप खाली दूध जो है, ठंडा दूध लेके उसका हल्का सा एक लेयर दे दीजिएगा ऊपर ब्रेड के। और इसके बाद आप इसको बेक कर लीजिए, या आप इसको डेगची में रख के 40 से 45 मिनट पे लो हीट पे बेक बना लीजिए। बहुत ज़बरदस्त देखिए ब्रेड रेडी हो गई है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।